तो सही पढ़ा है आपने थंबनेल में। जब जून जुलाई में इंडिया में समर टाइम चल रहा होता है तो जून जुलाई में ही विंटर टाइम चल रहा होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप पूछेंगे ऐसा कैसे होता है, तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिलाई टू लर्न में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, आप इंडिया में रहते हैं और आपका दोस्त ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो आप दोनों की फ़ोन पे बात हुई और आप दोनों ने प्लान बनाया कि इस समर जो अगला समर आने वाला है उसमें घूमने जाएंगे कहीं, मैं मिलने आऊँगा तुमसे ऑस्ट्रेलिया में। तो अगला समर आ गया जून जुलाई में इंडिया में, तो आप ऑस्ट्रेलिया गए उससे मिलने दोस्त से। तो जैसे आप उसके घर पे पहुँचे तो उसने बोला तुम तो समर में आने वाले थे, तुम विंटर में क्यों आ गए हो? तो तुमने बोला इंडिया में तो इस टाइम पे समर चल रहा है। तो उसने बोला इस टाइम पे यहाँ विंटर चल रहा है। तो आप दोनों कंफ्यूज हो जाते हो। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्लियरली। तो इसे समझने के लिए हमें बाहर जाना होगा, कमरे से बाहर नहीं जाना, अर्थ को बाहर से देखना है। जब अर्थ अराउंड सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है तो जो अर्थ की ऑर्बिट होती है वो सर्कुलर नहीं होती, वो इलिप्स होती है। ठीक है, तो आप अगर इस इमेज को देखेंगे तो इस इमेज को देख के बहुत सारे लोग कहेंगे क्या मुझे पता है कि गर्मियों और सर्दियाँ कैसे होती हैं। जब अर्थ सन के पास होती है तो गर्मियाँ होती हैं, जब दूर होती है तो सर्दियाँ होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में एक साथ गर्मियाँ और एक साथ सर्दियाँ होती, जो कि नहीं। तो ये जो इमेज है वो रॉन्ग इमेज है इसे समझने के लिए। तो ये इमेज जो है वो सही इमेज है। इसमें देख सकते हैं आप जो ऑर्बिट होती है अर्थ की वो बस 3% एलिप्स होती है। तो उसकी डिस्टेंस अगर आप देखेंगे जो क्लोज होती है सन से वो 91 मिलियन माइल्स होती है, और जब वो डिस्टेंस दूर होती है अर्थ की सन से तो 94 मिलियन माइल्स होती है। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये देखेंगे कि स्पेस बहुत ही बड़ा है तो उससे जो ये डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं जो अर्थ की ऑर्बिट है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर ही दिखती है, पर वो 3% इलिप्स है बस। तो ऑलमोस्ट सर्कुलर दिखने का यही रीज़न है। तो अर्थ के पास या दूर होने से सीज़न चेंज नहीं होते, इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप समझते हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है अर्थ के सीज़न चेंज होने का। तो इसे समझते हैं अर्थ को 1 साल लगता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, जो कि है 365 डेज़। और अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, जो एक दिन होता है, जो दिन या रात होती है, तो वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझने की, जो अर्थ है वो पूरी वर्टिकल नहीं है, वो सीधी नहीं है। अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री के एंगल पे वो टिल्टेड है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के रेज से वो थोड़ी दूर है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो पास है, जिससे कि जो रेज है वो सीधा साउदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा लग रही हैं और नॉर्थन पे कम लग रही हैं। तो जब 6 महीने बाद जो अर्थ है वो रिवॉल्व करके सन की दूसरी तरफ आ जाती है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें सन की जो है डायरेक्ट सनलाइट लग रही होती है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें इनडायरेक्ट सनलाइट। तो अब ये समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनलाइट लगने से इतना क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो हमने टॉर्च जो पकड़ी हुई है उसमें अगर सर्कुलर एरिया में हमने लाइट डाली हुई है तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी की है और ज़्यादा सनलाइट है और डायरेक्ट सनलाइट है। पर जब जैसे ही अगर हम उसे थोड़ा टिल्ट कर देते हैं टॉर्च को, तो जो डायरेक्ट सनलाइट है वो एक एरिया पे पड़ रही है और कुछ कुछ इनडायरेक्ट सनलाइट भी पड़ रही है साइड में। तो और ऐसे अगर हम और करते हैं तो जो लाइट है वो उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, पर जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो सेम पड़ रही है। तो इससे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनलाइट का फ़र्क पड़ता है। तो जब जून चल रहा होता है इंडिया में, तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब जून का मौसम होता है, तो जब समर टाइम होता है, तो आप देख सकते हैं इस फ्लैश लाइट को जब अगर हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ रखा है तो ये डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। और अगर हम सनलाइट को नीचे ले जाएं तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। तो जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो जो उसका टेम्परेचर होगा जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा, और जो इनडायरेक्ट पड़ रही होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। तो ये एक रीज़न है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है तो वहाँ समर सीज़न होता है, और जो इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है साइड में जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो वहाँ उस टाइम पे विंटर चल रहा होगा, क्योंकि सनलाइट के इतने ना पहुँचने की वजह से उस सनलाइट में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वहाँ वो गर्मियाँ ला पाए, तो जाहिर से ज़्यादा फिर वो सर्दियाँ ही होंगी वहाँ। तो आखिरी में ये समरी है सब पूरे वीडियो की कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो डायरेक्ट सनलाइट लगती है उस पर, तो वहाँ समर चल रहा होता है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट जाती है, तो वो विंटर चल रहा होता है। तो ऐसे ही अगर हर 6 महीने में चेंज होता रहता है, तो जब साउदर्न हेमिस्फीयर सामने आता है सन के, तो वहाँ गर्मियाँ चल रही होती है, और इंडिया में फिर तब उस टाइम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ सर्दियाँ चल रही होती है। तो यही रीज़न था कि जून जुलाई में इंडिया में समर चल रहा होता है और विंटर चल रहा होता है ऑस्ट्रेलिया में।
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साइड में जो ये 2 वीडियोज़ आ रही हैं, अगर इनमें से आपने कोई वीडियो नहीं देखी तो इसे भी देख लीजिए, अच्छी वीडियोज़ हैं।